नमस्कार दोस्तों आज करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 2019 कैटेगरी नंबर 8 पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर अकाउंट। आफ्टरनून सेशन का ये पेपर है। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके पूछी गई थी उन सभी का आज रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन शासकों ने हरियाणा में कभी शासन नहीं किया? तो इसका आंसर रहेगा निजामों ने। हरियाणा में मराठों का, सिखों का और मुगलों का, इन सभी का शासन रहा कभी न कभी, और सिर्फ निजामों का कभी हरियाणा में शासन नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि महाभारत का युद्ध लगभग हरियाणा की वर्तमान भूमि में हुआ था। तो इसकी जो डेट पूछी गई है वो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 900 ईस्वी पूर्व। महाभारत का युद्ध लगभग 900 ईस्वी पूर्व हरियाणा की वर्तमान भूमि में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने खालिस्तान कार्यकाल की सेवाएं कार्यालय में दे रहे हैं। तो ये दूसरे, अभी इनका लगातार दूसरा सेशन चल रहा है, जो कि पहला 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। उसके बाद फिर से बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में नहीं होती? तो अपने हरियाणा में गेहूं की, चावल की, गन्ना की, इन तीनों की खेती की जाती, लेकिन कॉफ़ी की खेती हरियाणा में नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन है, 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए। तो हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि सबसे प्रसिद्ध एक ही खिलाड़ी है साइना नेहवाल है, जो कि हरियाणा के एकमात्र ऐसी खिलाड़ी जो कि सुप्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य का गठन पूछा गया है, तो ये हुआ 1966 में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जेजेपी जो कि बीजेपी के साथ मिलकर अभी सरकार बनाई हुई है, और इसके जो संस्थापक है वो है श्री दुष्यंत चौटाला। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार हरियाणा का पुराना नाम क्या है? हरियाणा का पुराना नाम है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महाभारत युद्ध का प्राचीन ग्रंथ महान संत खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। तो महाभारत का जो युद्ध का प्राचीन ग्रंथ है वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, फाल्गुन के चंद्र मास के दौरान हरियाणा में किया जाने वाला नृत्य रूप का क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा फाग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हरियाणा में ज़्यादातर लोगों द्वारा पढ़ा जाता है? तो ये पढ़ा जाता है हिंदुस्तान टाइम्स। इनमें से जो भी इन ऑप्शन में से हिंदुस्तान टाइम्स है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा हरियाणा में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़े जिले का नाम पूछा है, तो वो रहेगा सिरसा। इससे पहले था भिवानी, लेकिन भिवानी में से जब रेवा चरखी दादरी को अलग बनाया गया तब सिरसा का क्षेत्रफल उससे बड़ा हो गया। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जिला सिरसा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में सबसे लंबे क्षेत्र में बहती है? तो सबसे लंबे क्षेत्र में इनमें से बहती है घग्गर नदी। घग्गर नदी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कितने प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है? तो ये पाई जाती 4 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्यसभा में हरियाणा को आवंटित सीटों की संख्या है। तो ये संख्या दोस्तों 5, और 10 हमारी लोकसभा की है और 90 हमारी विधानसभा की है। विधान परिषद हरियाणा राज्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, ओटू ब्रिज खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ओटू ब्रिज की जो नदी का नाम पूछा है, किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है
घग्गर नदी पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिरसा जिला खालिस्तान के प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक विभाग पूछा है तो यह आता है हिसार के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा, जिसकी स्थापना मई 1997 में राज्य तथा केंद्र प्रपोजलित योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी, खालिस्तान के क्षेत्र में काम करती है। जो इसका क्षेत्र पूछा है हरेडा का, किसके क्षेत्र में काम करती है, तो ये काम करती है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है, तो ये है हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वन विभाग द्वारा हरियाणा के हिसार जिले में एक खालिस्तान पार्क चलाया जाता है, तो ये है हिरन पार्क, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में हिरन पार्क स्थित है। तो दोस्तों ये थे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट वे क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि HSSC द्वारा जितने भी एग्जाम अटैम्प्ट किए जाते हैं उनमें से लगभग हर एग्ज़ाम में पीछे आने वाले क्वेश्चन में से रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।